हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कुल 100 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए। तो पहला जो प्रश्न है वह हमारा, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। जल और अल्कोहल को के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने ऑप्शन है 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आश्वासन आसवन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, पौधे में रस आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। पौधे में रस आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट हो जाएगा जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। धूप से कहा जा रहा है मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना। याद रखना आपको, तना इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा उत्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा उत्तक। अगला जो प्रश्न है वह है हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में पौधे उगाना। जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। अगला प्रश्न जो है वह है कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण होता है। अगला जो प्रश्न हुआ है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न जो है वह है कि नीचे दिए गए बेन आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। एफ और एच खेलने वाले किंतु बी नो खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला जो प्रश्न हुआ है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न हुआ है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम बोला। राम बोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। निश्चल का संधि विच्छेद है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजोड़ चल, निश्चल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किन की रचना है।
अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर, क्लास 12 में आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, हार जीत किनकी रचना है? हार जीत किनकी रचना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सही है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 mmHg बराबर 133 पाउंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों वह है, पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है। पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसंजन। आसंजन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है, किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। अगला प्रश्न जो है वह है, पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। अगला जो प्रश्न है वह, इनमें से कौन सा प्रक्रम दिए गए पी से भी ग्राफ के लिए सही है? इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समदाबिया प्रक्रम। अगला जो प्रश्न है वह है, वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब निम्न है तथा ताप उच्च है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोटेशन विधि। अगला जो प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से डैश होती है? नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से डैश होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्रियाशील। अक्रियाशील गैस है नाइट्रोजन। अगला जो प्रश्न है वह है, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादन के विक्रेता अधिक संख्या में लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्पर्धा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादिक मांग वक्र है जिसकी ढाल क्या होती है? बादिक मांग वक्र है जिसकी ढाल क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिने और ऊपरी मुखी है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती? किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला जो प्रश्न है वह, चाय की पैदावार होती है? चाय की पैदावार होती है कहाँ पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी ढाल पर। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उत्पादन उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन परियोजना। अगला प्रश्न जो हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन। भूस्खलन इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त साधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना। अगला जो प्रश्न है वह है,
ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। अगला जो प्रश्न है वह है नागरहौल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहौल नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है, याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेता का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा नावे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 km। अगला जो प्रश्न है वह है शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की? शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किसने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक एंजल्स। अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तथा कृषि। अगला जो प्रश्न है वह किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला जो प्रश्न है सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला जो प्रश्न है वह भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854। अगला जो प्रश्न है निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है? निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनु 324। अगला जो प्रश्न है वह निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा प्रवर्ती अधिकार प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में जो है तमिल भाषा वहाँ का प्रमुख भाषा है। अगला जो प्रश्न है वह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला जो प्रश्न है वह मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 राज्य 3 प्रवर्ग। अगला जो प्रश्न है वह किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड़ा कहते हैं? किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड़ा कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अगला जो प्रश्न है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई को। अगला जो प्रश्न है वह शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का अभियान।
अगला जो प्रश्न है वह गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यास पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। ब्रिटिश कंपनी गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस को। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम दादा भाई नौरोजी, यह जो है सही युग्म नहीं है। अगला जो प्रश्न है पितृ का स्त्राव कौन करता है। पितृ का स्त्राव कौन करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत करता है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी बने। अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन समान स्थिति में मूल ढांचे का हिस्सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्सवाद 1980। अगला जो प्रश्न है वह पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध। अगला जो प्रश्न है वह किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणुजनित नहीं है। कौन एक रोग विषाणुजनित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमोनिया। अगला जो प्रश्न है वह है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय संबंधी रोग। अगला जो प्रश्न है वह कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। अगला प्रश्न है कोहरे निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त करता होता है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव। अगला जो प्रश्न है वह पारिस्थितिकी संबंधित है। पारिस्थितिकी संबंधित, इकोलॉजी संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव व पर्यावरण के सहसंबंध से। अगला जो प्रश्न है वह है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 ईस्वी में कहाँ खोला गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सतार यानी महाराष्ट्र में खोला गया था दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126वां। अगला जो प्रश्न है वह दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कौन सा पत्र
यहाँ पर है कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र को पत्र। अगला प्रश्न है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी, इसमें शुद्ध शब्द कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। अगला प्रश्न देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति। अगला प्रश्न है अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधि, जो शब्द आगे लगते हैं। अगला प्रश्न है 81, 3, 3, 63, 5, 28 और 6.93 का मोसो कितना होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आप कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, कथन किसका है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्टले विदर्स का। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को। अगला जो प्रश्न है वह है 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। अगला जो प्रश्न है वह है 2023 में किस ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। अगला जो प्रश्न जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 1000 पर। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक विद्युत का खराब चालक कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन